हेलो डियर स्टूडेंट्स एंड वेलकम बैक टू इंग्लिश विद प्रोफेसर तबस्सुम। आज की हमारी वीडियो में वी आर गोइंग टू डिस्कस अ सिंगल आंसर फॉर एन इंटरव्यू शॉर्ट स्टोरी रिटन बाय रिचर्ड जॉर्डन फ्रॉम इंटरमीडिएट सेकेंड ईयर इंग्लिश. So first we'll write about the author. An interview, an autobiographical story written by Richard Jordan. He was an English surgeon, anesthetist, and writer who wrote many novels and screenplays for TV and films. He is known for his Doctor series of novels. He quitted his medical profession in 1952 and became a full-time writer. An interview एक autobiographical story है. It means that वो अपना खुद के बारे में एक एक्सपीरियंस शेयर करते हैं. बायोग्राफिकल इज़ डिफरेंट व्हेन यू राइट अबाउट समबडी एल्स, बट ऑटोबायोग्राफिकल इज़ व्हेन यू शेयर योर पर्सनल एक्सपीरियंस. सो वो एक बहुत ही मशहूर इंग्लिश सर्जन है और एनेस्थीटिस्ट है, यानी कि वो एनेस्थीसिया देने में स्पेशलिस्ट है लोगों को. वो एक राइटर भी है. उन्होंने बहुत सारे नॉवेल्स और स्क्रीन प्लेस लिखे हैं टीवी और फिल्म्स के लिए, और वो बहुत ज़्यादा फेमस है अपने डॉक्टर सीरीज़ ऑफ नॉवेल्स के लिए. यानी कि वो अपने पर्सनल एक्सपीरियंसेस के ऊपर बेस्ड स्टोरीज़ एंड नॉवेल्स लिखते हैं. और फाइनली 1952 में उन्होंने अपना मेडिकल प्रोफेशन भी क्विट कर दिया और वो फुल टाइम राइटर बन गए, और उन्होंने राइटिंग एज अ प्रोफेशन फॉलो करना, परस्यू करना स्टार्ट कर दिया. एक्सप्लेनेशन. This story and interview is narrated by Richard Jordan himself, and he shared his personal life experience of joining St. Swithin's Medical School. यानी कि वो अपना खुद का पर्सनल लाइफ एक्सपीरियंस शेयर करते हैं कि कैसे वो एक इंटरव्यू उन्होंने अटेंड किया था सेंट स्विथिन्स मेडिकल स्कूल में एडमिशन के लिए. रिचर्ड वॉज ओनली 18 years old, rugby player and plays in wings 3/4 position, trained by his father. यानी कि वो सिर्फ 18 साल के थे, वो एक रग्बी प्लेयर थे, और वो उनकी जो पोजीशन थी रग्बी की गेम में वो थी विंग 3/4 प्लेयर. ओके. ही वॉज ट्रेन बाय हिज फादर. उनके फादर ने उन्हें ट्रेनिंग दी थी. ही वॉन्टेड टू गेट एडमिशन इन टू सेंट स्विथिन्स, सो ही अटेंड्स एन इंटरव्यू, बट ही वॉज नर्वस टू अटेंड इट. यानी कि वो अटेंड करना तो चाहते थे इंटरव्यू, लेकिन वो बहुत ज़्यादा नर्वस थे. फिर वो फाइनली वो अटेंड करने जाते हैं इंटरव्यू. ही वेटेड एट द ऑफिस एंड स्वंग हिज लेग्स एंड हैड मैनी थॉट्स एंड वॉज स्टक on this question that why do I want to become a doctor. Then he meets the secretary of the dean of the college. यानी कि वो लियोनेल लॉफ्टस, जो कि ओनर है सेंट स्विथिन्स मेडिकल स्कूल के, डीन है, डायरेक्टर है, उनके ऑफिस में वो जाता है और वो वेट करता है कि कब उसे बुलाया जाएगा. वो बहुत सारे सवाल उसके माइंड में आते हैं, इंट्रोस्पेक्शंस होती हैं, थॉट्स आते हैं, और एक सवाल पर आकर वो अटक जाता है कि मैं क्यों एक डॉक्टर बनना चाहता हूँ. फिर अचानक से दरवाज़ा खुलता है एंड द सेक्रेटरी एंटर्स. सेक्रेटरी किसका सेक्रेटरी है? ये डीन का सेक्रेटरी है, जो कि डीन है मेडिकल स्कूल का, सेंट स्विथिन स्कूल का. A pale, thin, slow man. He was sent because Dean trusts opinions admissions, and if secretary dislikes then he can say no vacancy also. यानी कि इस सेक्रेटरी को कैंडिडेट का इंटरव्यू लेने के लिए इसलिए भेजा जाता है क्योंकि जो डीन है लियोनेल लॉफ्टस, वो बहुत ज़्यादा ट्रस्ट करते हैं अपने सेक्रेटरी के ऊपर कि अगर सेक्रेटरी को वो कैंडिडेट पसंद ना आए तो वो उसे नो वैकेंसी कहकर भी बढ़ा सकते हैं. ओके. ही आस्क्ड फ्यू क्वेश्चंस लाइक हैव यू बीन टू अ पब्लिक स्कूल, डू यू प्ले रग्बी फुटबॉल और एसोसिएशन, एंड डू यू थिंक यू कैन पे द फीस. यानी कि वो जो सेक्रेटरी है वो कुछ सवाल करता है रिचर्ड जॉर्डन से. वो पहला सवाल ये करता है कि क्या तुम इससे पहले पब्लिक स्कूल में पढ़े हो. फिर दूसरा सवाल ये करता है कि क्या तुम रग्बी, फुटबॉल या एसोसिएशन खेलते हो, और तीसरा सवाल ये कि क्या तुम स्कूल की फ़ीस पे कर सकते हो. रिचर्ड सारे सवालों का जवाब हाँ में देता है. रिचर्ड आंसर्ड ऑल क्वेश्चंस एज अ येस, एंड इमीडिएटली ही वॉज टेकन टू द डीन लियोनेल लॉफ्टस रूम. और इमीडिएटली वो जो सेक्रेटरी है रिचर्ड जॉर्डन को लेकर जाता है डॉक्टर लियोनेल लॉफ्टस के रूम में, जो कि डीन है सेंट स्विथिन्स मेडिकल स्कूल के, where he also asked the same questions, and he was highly impressed by the narrator's age, thin personality, fast, worthy rugby player, and the fact that he plays for wings 3/4. रिचर्ड मिलता है लियोनेल लॉफ्टस से, तो लियोनेल लॉफ्टस भी सेक्रेटरी की तरह सेम सवाल करते हैं, और वो बहुत ज़्यादा इम्प्रेस हो जाते हैं नरेटर की, यानी कि रिचर्ड जॉर्डन की कम एज से, जो कि 18 ईयर्स थी, और उनकी थिन पर्सनैलिटी से कि वो बहुत ही तेज़ और वर्दी और काबिल रग्बी प्लेयर हैं. और ये फैक्ट उनको बहुत
ज़्यादा इम्प्रेस करता है कि वो विंग 3 क्वार्टर प्लेयर है, क्योंकि सेंट स्वीटन स्कूल में बहुत सारे फॉरवर्ड प्लेयर्स हैं जो कि सामने ठहर कर खेलते हैं, लेकिन पीछे विंग 3 क्वार्टर में खेलने वाले प्लेयर नहीं हैं. So he announced that you are selected. Richard wondered how the dean was able to discover from these questions that he could be a successful doctor, and later realized that the interview was superfluous, different and easy because questions were not related to the profession. यानी कि जब वो इम्प्रेस हो जाते हैं तो वो फाइनली अनाउंस कर देते हैं कि रिचर्ड तुम सेलेक्ट हो गए हो, लेकिन रिचर्ड जो है वो ये सोच में पड़ जाता है कि डीन को इन सवालों से कैसे पता चला कि मैं एक सक्सेसफुल डॉक्टर बन भी सकता हूँ या नहीं. फिर बाद में लेटर वो रियलाइज़ करता है कि ये जो इंटरव्यू जिसके लिए मैं बहुत ज़्यादा नर्वस था और घबरा रहा था, ये इंटरव्यू तो बहुत ज़्यादा सुपरफ्लुअस है. रिमेंबर दिस वर्ड स्टूडेंट्स, सुपरफ्लुअस, विच मीन्स इट वॉज अननेसेसरी. ओके, अननेसेसरी था, डिफरेंट था, इजी था, क्योंकि जो क्वेश्चंस थे वो मेडिकल प्रोफेशन से रिलेटेड ही नहीं थे. ओके, बट इन रियल लाइफ दिस डजंट हैपन मोस्टली. ओके, मोस्टली योर कॉन्फिडेंस मैटर्स अपार्ट फ्रॉम योर qualifications. Moral: this lesson teaches learners to become familiar with procedures of an interview, etiquette for attending an interview, and to conduct interviews in real life. यानी कि ये लेसन हमें फेमिलियराइज करता है, यानी कि हमारी नॉलेज में लाता है कि क्या प्रोसीजर होता है एक इंटरव्यू का, और एक इंटरव्यू को अटेंड करने के लिए क्या मैनरिज्म्स या फिर क्या एटिकेट्स को फॉलो किया जाना चाहिए, और ये हमें मोटिवेट भी करता है कि हम रियल लाइफ में भी इंटरव्यूज़ को कंडक्ट करें. सो दिस इज़ अ सिंगल आंसर फॉर an interview written by Richard Jordan, and you can check out our other playlist where you can find single answers and single annotation answers and complete lesson explanations for all the lessons of intermediate first year and second year English, including the grammar lessons.